ओके, हाय एवरीवन। सो आज हम बेसिक मैथ्स लेक्चर 2 में ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करनी होती है। लेट्स से इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, लेट्स से एच। ना इस ट्रायंगल में हम किसी एंगल की स्टडी करते हैं। लेट्स से ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो दो साइड्स हैं इसे हमें डिफाइन करना है। इस एंगल थीटा के अपोजिट वाली जो साइड है, लेट्स से दैट इज ओ। ओ क्या रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट। एंड इस थीटा के एडजेसेंट वाली जो साइड है, लेट्स से वो है ए। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? एडजेसेंट। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में तीन रेशियोज डिफाइन होते हैं किसी भी एंगल के लिए, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। जो साइन थीटा है, लुक एट थीटा। साइन थीटा किस तरह से डिफाइंड है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ओ बाई एच। कॉस थीटा किस तरह से डिफाइंड है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा किस तरह से डिफाइंड है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। नाउ आप देखो कि टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से? अगर आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हो, इन दोनों का रेशियो लेते हो, सो ओ बाई एच डिवाइडेड बाई ए बाई एच। सो देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ओ बाई ए, एंड ओ बाई ए इज़ नथिंग बट टेन थीटा। सो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, राइट। ओके, नाउ आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन रेशियोज डिफाइंड है, बट इनके इन्वर्स को भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। लाइक तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कुछ नहीं है, इनके इन्वर्स है। कॉसेक थीटा इज नथिंग बट इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का इन्वर्स है। ये 1 अपॉन साइन थीटा है। ये क्या है? सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है। और कॉट थीटा क्या है? 1 अपॉन टेन थीटा है। सिंपल। साइन थीटा है ओ बाई एच, सो कॉसेक थीटा दैट इज द इनवर्स, सो एच बाई ओ हो जाएगा। कॉस क्या है? ए बाई एच, सो सेक क्या हो जाएगा? एच बाई ए। टेन है ओ बाई ए, सो कॉट कितना हो जाएगा? ए बाई ओ, राइट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है? टेन थीटा। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन्वर्स करता हूँ, है ना, सो टेन थीटा का जो इन्वर्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट थीटा, इसका इन्वर्स। सो यहाँ पे भी इन्वर्स हो जाएगा। सो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लाइक आप रेशियो लेके भी देख सकते हो। टेन थीटा है साइन बाय कॉस और कॉट है कॉस बाय साइन। ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री में। नाउ आप देखो कि अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हर राइट एंगल के लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। नाउ ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों तरफ में एच स्क्वायर और एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो आप देखो कि ये क्या है? ए बाई एच का स्क्वायर, लाइक ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सो आई कैन से ए बाई एच का स्क्वायर। नाउ ए बाई एच तो कॉस थीटा है, सो क्या मैं इसको कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ? और कॉस थीटा स्क्वायर, और यू कैन से कॉस स्क्वायर थीटा, सेम ही चीज़ है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ए बाई एच क्या है? ए बाई एच है कॉस थीटा और स्क्वायर वाले टर्म है, राइट। सो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ओ बाई एच तो साइन थीटा है और उसका स्क्वायर है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ना ये तो 1 है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सो ये आपको पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1।
इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, सो ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एच स्क्वायर, दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। नाउ ए बाई ए, ये तो 1 हो गया, प्लस ओ बाई ए, वेयर इज ओ बाई ए दैट इज टेन थीटा, राइट, और उसका स्क्वायर वाले टर्म है। सो ओ बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। एच बाई ए तो सेक थीटा है, राइट, सो उसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल गया सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे मिलेगी? पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक आइडेंटिटी मिली, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी आइडेंटिटी मिली, ओ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी। ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ओ स्क्वायर। ए बाई ओ तो कॉट थीटा है और स्क्वायर ऑफ उसका स्क्वायर है, सो कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ओ बाई ओ तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एच बाई ओ तो कॉसेक है और स्क्वायर है, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल गया थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको डायरेक्टली याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनका भी हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपको नोट करना है देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट, है ना, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। देखो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ है वो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल्स में आपको बताता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, उनका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, है ना। सो उन्हें आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। 0, देखो साइन की बात करते हैं ना, ये वाला जो रो है वो साइन का है, साइन थीटा का है। सो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। कॉस वाला जो रो है उसकी बात करते हैं। कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 एंड कॉस 90 0 होता है। टेन की बात करते हैं ना, टेन वाली रो की। टेन 0 डिग्री होता है 0, टेन 30 होता है 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 एंड टेन 90 होता है इन्फिनिटी। समटाइम्स इसको नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं बट आप इन्फिनिटी यूज़ करो, है ना। ये जो टेबल है ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। इनकी जो वैल्यूज़ है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और भी 2 एंगल्स हैं, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। उसके लिए आप एक ट्रायंगल याद कर लो, 3 4 5 ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली जो साइड है ये 3 है और ये वाली जो साइड है ये 4 है। सो हाइपोटेनियस कितना होगा? 5। बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन वेरीफाई दिस। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है। सो ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। ये जो छोटी वाली साइड है 3, इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो होता है 37 और 4 के अपोजिट वाला होता है 53। छोटी वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल छोटा होता है, बड़ी वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है। सो जैसे कोई पूछता है मुझे बताओ साइन 37 की वैल्यू। सो साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। सो 37 के अपोजिट है 3 और हाइपोटेनियस है 5। कोई मुझे कहता है बताओ साइन 53 की वैल्यू।
नाउ साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। 53 अपोजिट क्या है 4 और हाइपोटेनियस है 5, सो 4/5। कोई मुझे कहता है कि बताओ tan 37 कितना होगा। नाउ tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 37 के अपोजिट है 3 और एडजेसेंट है 4, सो ये हो जाएगा 3/4, राइट। सो साइन कॉस और tan, बस यही वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि sec की वैल्यू पूछता है, लेट्स से sec 30 की वैल्यू कितनी है, सो मुझे पता है जो sec है वो तो cos का इन्वर्स है, सो sec 30 को मैं 1/cos 30 लिख दूंगा, और फिर 1/cos 30 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए कि √3/2 होती है, सो √3/2, सो ये हो जाएगा 2/√3, राइट। सो बस साइन कॉस और tan की वैल्यूज़ याद कर लो, कॉसेक सेक और जो कॉट है वो उनकी इन्वर्स करके हम फाइंड आउट करेंगे, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। ओके, काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे है ना इसके आगे का।